हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मिश्रा एक बार आपके सामने फिर से एमएमसी द इंजीनियर में स्वागत करता हूं। और आपको जैसा पता होगा कि इसके 2 डेमो वीडियो हम लोग शूट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने रिएक्शन फाइंड आउट करना सीखा और कितने नंबर ऑफ़ रिएक्शन हमारी डेवलप होगी किस सपोर्ट में, वो भी हमने सीखा है। जैसे पॉइंट लोड का हम सीख चुके हैं, ओके। और किस सपोर्ट में कितनी रिएक्शन डेवलप होगी, अगर आप लोग को रिकॉल आ रहा हो तो सिंपली सपोर्ट में कितनी होगी, हिंज सपोर्ट में कितनी होगी, फिक्स सपोर्ट में कितनी होगी और रोलर सपोर्ट में किस टाइप की रिएक्शन डेवलप होती है। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करने के लिए हमने पॉइंट लोड सीख लिया। आज हम लोग दूसरे टाइप का लोड लेके आए हैं, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे हम लोग, अगर इस टाइप की लोडिंग है, इस टाइप की लोडिंग है तो कैसे हम लोग रिएक्शन की वैल्यू निकालेंगे। पहले हम लोग एक सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे की ओर जाएंगे, ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिएक्शन इन फॉलोइंग बीम। ये जो बीम दी हुई है इसमें हम लोगों को क्या करना है, रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड का केस दिया हुआ है, एकदम सिंपल केस अभी लेके चलेंगे, एकदम सिंपल केस। क्यों? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको हायर लेवल की प्रॉब्लम करा दूंगा तो हो सकता है नीचे वाली लेवल आपका समझ में ही ना आए। तो नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन सा वेरिएशन इसमें हो सकता है, ठीक है। ये हमारी बीम गिवन है, ये सिंपल सपोर्ट गिवन है, ठीक है। यहाँ पे ये यूडीएल है, ओके। ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है हमारा बी, ठीक है। सिंपल सपोर्ट है। सिंपल सपोर्ट में हम लोगों ने बात किया था, सिंपल सपोर्ट में हम लोगों ने बात किया था कि किस टाइप की रिएक्शन डेवलप होगी। अगर ऊपर से लोड लग रहा है तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, लोड बीम को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश कर रहा है तो रिएक्शन कैसी लगेगी, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ देखिए, अगर ये हमारा सिंपल सपोर्ट है, ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर का इस पूरी बीम पे लोड यूडीएल है। यूडीएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी बीम में, पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी बीम में। तो यहाँ से एक रिएक्शन डेवलप होगी दैट इज आर ए, और यहाँ से एक रिएक्शन डेवलप होगी दैट इज आर बी, ओके। अब क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना है, सेम हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन को रिकॉल करना है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि वहाँ से हम ये अननोन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे अननोन कितने हैं, एक अननोन ये है और दूसरा अननोन ये है। हमारे पास कितने अननोन है, 2 अननोन है, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, 3, लेकिन यूजफुल अभी हम देखेंगे कि उनमें से कौन सी यूजफुल है। तो वी नो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, वी नो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 0, वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 0, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि मूवमेंट जरूरी नहीं है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, बीम में किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट 0 होगा तभी बॉडी हमारी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में। अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की वैल्यू 0 नहीं है, यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है और उस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करना चाहेगी, बॉडी रोटेट करना चाहेगी। क्लियर है? तो आगे देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, क्या यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्या यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रही है, नहीं लग रही है, ठीक है। यानी कि ये वाली इक्वेशन हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हमारे पास 2 इक्वेशन है, समेशन v इज इक्वल टू 0 और मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 इक्वेशन 2 अननोन हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। और थोड़ा सा अगर याद आ रहा हो कि टाइप ऑफ बीम में मैंने बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो हमारी किस टाइप की बीम होगी, बीम होती है डिटर्मिनेट टाइप की बीम, डिटर्मिनेट टाइप की बीम, ठीक है। तो आइए हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं, समेशन v इज इक्वल टू 0। ये क्या कहता है, समेशन v इज इक्वल टू 0 क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम, समेशन मतलब क्या है, सब का सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। v इज इक्वल टू 0। तो एक एंड से चालू करिए, अपवर्ड फोर्स को हमने लिया है पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स को लिया हमने निगेटिव। ये एजम्पशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक। आप इसके उल्टा ले लीजिए,
डाउनवर्ड को पॉजिटिव लीजिए, अपवर्ड को निगेटिव लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाद में रिएक्शन पॉजिटिव निगेटिव के टर्म में आ जाएगी। अगर वैल्यू निगेटिव के टर्म में आती है तो उसका भी अलग मतलब है, अगर पॉजिटिव के टर्म में आती है तो उसका भी अलग मतलब है। रिएक्शन अगर पॉजिटिव आ गई तो यानी जो हमने एजम्पशन माना था वो सही है, रिएक्शन निगेटिव आ गई तो जो हमने एजम्पशन माना था वो रिवर्स है। ठीक है, गलत नहीं है, रिवर्स है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग वर्टिकल का समेशन 0 करते तो एक RA अपवर्ड लग रहा है। ठीक, नेक्स्ट ये वाला लोड 20 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 4 मीटर में कितना लोड लगेगा, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 4 मीटर में 20 इंटू 4, 20 इंटू 4, और किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब निगेटिव, 20 इंटू 4, और एक ये RB रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही। ठीक है, तो प्लस RB इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई RA प्लस RB इज इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है सभी को? RA प्लस RB इज इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अब हम मूवमेंट लेंगे A के अबाउट शुड बी इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे सर आप हमेशा A के अबाउट लेते हैं, आप B के अबाउट ले लीजिए। मैंने क्या कहा है, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0, तभी बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में रहेगी, तभी बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो हम A के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। A के अबाउट अगर हम लोग मूवमेंट लेंगे तो मूवमेंट मैंने बताया था क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच में, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट सेंटर। मूवमेंट सेंटर वो पॉइंट है जिसके अबाउट हम लोग मूवमेंट लेते हैं। ठीक है, तो अगर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस RA इंटू 0, क्यों 0 लिया, RA की वैल्यू A पॉइंट से पास हो रहा है, RA की वैल्यू A पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब कि इनके बीच RA का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और A पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0, क्या है, 0। ठीक है, नेक्स्ट RA इंटू 0। नेक्स्ट अब इसको देखिए, इस टोटल लोड का मूवमेंट, इस टोटल लोड का मूवमेंट लेना है, वो कैसे लेंगे, सबसे पहले टोटल लोड लिखिए, टोटल लोड लिखिए। टोटल लोड हो गया हमारे पास, टोटल लोड हो गया हमारे पास 20 इंटू 4, 20 इंटू 4। अब इसके आगे प्लस आएगा या माइनस ये हमें देखना है। ठीक, अब यहाँ भी हमें एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। एक एजम्पशन क्या लिया हमने कि क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है उसको हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को ले रहे हैं पॉजिटिव। ये सब आपके ऊपर है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आपके ऊपर है वो वैल्यू, रिएक्शन बाद में प्लस माइनस के टर्म में आएगी, वो हम देख लेंगे। ठीक, यहाँ देखिए 20 इंटू 4, ये टोटल लोड, टोटल लोड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा, वो पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ देखिए ये यूडीएल है, एक तरीके का रेक्टेंगल लग रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल है यानी यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म है, पूरा का पूरा सिमेट्रिक है, यानी इसका कोई सीजी पॉइंट होगा। ये हमारा अगर कोई सीजी पॉइंट है तो जहाँ पे इस टोटल लोड लग रहा होगा, जहाँ पे ये टोटल लोड लग रहा होगा, और ये टोटल लोड है कितना, 20 इंटू 4, सीजी पे ये तो टोटल लोड एक्ट करेगा। अब टोटल लोड पता चल गया, और ये जो टोटल लोड जहाँ पे लग रहा है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, इसका लाइन ऑफ एक्शन और मूवमेंट सेंटर, मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें चाहिए, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कहाँ है, अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका सीजी इसका मिड पॉइंट होगा, 4 मीटर पे अगर ये यूडीएल फैला हुआ है तो इसके मिड पॉइंट पे लगेगा, इसके मिड पॉइंट पे लगेगा, तो यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 मीटर। तो ये 20 इंटू 4 टोटल लोड हो गया इंटू 2 A के अबाउट, क्लियर है। नेक्स्ट अब यहाँ निगेटिव या पॉजिटिव, अब ये टोटल लोड देखिए नीचे की तरफ लग रहा है, A पॉइंट के अबाउट टेंडेंसी कैसी है, क्लॉकवाइज, A पॉइंट के अबाउट इस यूडीएल की टेंडेंसी कैसी है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हमने क्या लिया है, निगेटिव, यहाँ से हमने लिया निगेटिव। आप हर क्वेश्चन में अलग एजम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने हिसाब से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव निगेटिव लीजिए, पॉजिटिव निगेटिव लीजिए। ठीक है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक,
नेक्स्ट, हाँ, लेकिन पूरे एक क्वेश्चन में एक ही एजम्पशन लेना है, पूरे एक क्वेश्चन में एक ही एजम्पशन लेना है। ये नहीं कि एक लोड के लिए क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, दूसरे के लिए एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया। एक एक पूरे के पूरे न्यूमेरिकल में एक ही एजम्पशन को लेके चलना है। अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग ले सकते हो, ठीक है। अब यूडीएल की बात हो गई, बचा आरबी। सबसे पहले आरबी की टेंडेंसी ए पॉइंट के अबाउट देखिए। आरबी की टेंडेंसी ए पॉइंट के अबाउट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव, तो हमने लिखा है यहाँ पे पॉजिटिव। नेक्स्ट, फोर्स आरबी इंटू डिस्टेंस ए पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे आरबी लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? ये इक्वेशन अगर आपको लिखना आ गया तो उसके बाद सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। तो यहाँ से आरबी की वैल्यू आएगी, आरबी इज इक्वल टू 20 इंटू 480, 80, 80 इंटू 2, 160 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि आरबी की वैल्यू कितनी आ गई? 40 किलो न्यूटन। आरबी की वैल्यू अगर 40 किलो न्यूटन आ गई तो आरए की वैल्यू भी 80 माइनस 40, तो आरए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 किलो। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात क्या है कि यूडीएल हमारा कहाँ पे टोटल एक्ट करता है? अपने मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा। वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं वो कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये जो हमारा साइन कन्वेंशन है, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, आप उल्टा लेके चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साइन कन्वेंशन आपको यहाँ जूम करना है और एक साइन कन्वेंशन आपको लोड वाले में जूम करना है कि डाउनवर्ड का नेगेटिव है और अपवर्ड का पॉजिटिव है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब तो ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम का, जहाँ पे केवल और केवल यूडीएल लगा हुआ था, केवल और केवल यूडीएल लगा हुआ था। बट एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल पूरी की पूरी बीम में हमेशा यूडीएल लग के आ जाए, हमेशा पूरी की पूरी बीम में यूडीएल लग के आ जाए। क्या ऐसा होगा? नहीं, नंबर ऑफ लोड किसी पर्टिकुलर बीम में लगे होंगे। बट अभी हम बेसिक से सीख रहे हैं इसलिए हमने इसको ऐसा सीखा। अब एक स्टेप और ऊपर चलते हैं यूडीएल का ही। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे ठीक, ये आपको एक बीम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिएक्शन इन फॉलोइंग बीम ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ये 20 किलो न्यूटन लोड यहाँ पे लग रहा है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है जो कि बी और डी के बीच में फैला हुआ है। यूडीएल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यूडीएल को, जो अभी पहला वाला केस था, उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट होके आ सकता है, किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट होके आ सकता है। अब सिंपल इसको भी सॉल्व करने का वही मेथड है, इसको भी सॉल्व करने का सेम मेथड है। कौन सा मेथड? इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाना है, एक अजम्पशन मानना है कि अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव, आपके ऊपर है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, आपके ऊपर है, ठीक है। कैसा भी अजम्पशन हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएं तो यहाँ देखिए, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख लिया करिए। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि अगर आप पहली वाली नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कभी यहाँ पे हिंज सपोर्ट दे दे, और यहाँ पे हिंज सपोर्ट दे दे तो दो रिएक्शन आ जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से आपकी काम की है, कौन से आपके काम की नहीं है। अभी हम लोग सिंपल केस लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, ठीक है। तो यानी ये वाली इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज नहीं होगी, ये वाली इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज नहीं होगी। बची कौन सी? ये और ये, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर जैसे पहले हमने लगाया था, यहाँ पे दो रिएक्शन लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि सिंपली सपोर्टेड का केस है, आर ए आर बी, आर ए आर बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट का सम 0 करें तो इसको हमने लिया पॉजिटिव और इसको हमने लिया निगेटिव। तो एक तरफ से, हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमेशा प्रॉब्लम को एक एंड से शुरू करिएगा और दूसरे एंड तक आइएगा। कभी बीच में ऐसा मत करिएगा कि एक बार उसको लें, फिर इसको लें, फिर इसको लें, फिर इसको लें। उससे होगा क्या कि बाई चांस अगर आपसे कोई फोर्स की वैल्यू मिस हो गई, बाई चांस अगर आपसे किसी फोर्स की वैल्यू मिस हो गई तो फिर आता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो हमेशा एक एंड से शुरू करना है और दूसरे एंड तक जाना है, ठीक। तो अपवर्ड को अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो आर ए, नेक्स्ट ये 20 किलो न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, -20, केवल और केवल फोर्स लेना है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, 3 मीटर तक फैला हुआ है। टोटल लोड कितना हो जाएगा 15 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन पर मीटर है, 3 मीटर तक फैला हुआ है, 15 किलो न्यूटन किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने सीजी पे 15 किलो न्यूटन का, ठीक है। सीजी मतलब इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट मतलब ये 1.5 मीटर है और ये भी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है, समझ आ गया। ये भी 1.5 मीटर और ये भी 1.5 मीटर है, अपने मिड पॉइंट पे ये 15 किलो न्यूटन का लोड लग रहा होगा। आर ए -20 -15 क्योंकि ये भी नीचे की तरफ लग रहा है, प्लस आर बी शुड बी इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बनी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 35। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अभी हमने ये सेकंड वाली इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई है, समेशन v इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए कैसे लगाते हैं। 3 से 4 प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेन जो दिक्कत आती है आपको वो आती है मूवमेंट वाली इक्वेशन लगाने में, ठीक है। अब मूवमेंट अबाउट ए एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0 और हमने लिया मूवमेंट ए के अबाउट। क्यों ए के अबाउट ही लेते हैं, सी के अबाउट क्यों नहीं ले सकते, डी के अबाउट क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप सी के अबाउट लीजिए, डी के अबाउट लीजिए, लेकिन जो फिर इक्वेशन बन के आएगी वो 2 अननोन के टर्म में बन के आएगी, आर ए और आर बी के टर्म में, और पहली वाली भी आर ए और आर बी के टर्म में। मतलब कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा आगे। और अगर हम कोई ए या बी पॉइंट के अबाउट डायरेक्टली ले लेते हैं तो एक अननोन की वैल्यू 0 हो जाती है और एक अननोन हमारा डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाता है। तो अगर जो हमारा डायरेक्टली फाइंड आउट हो गया कोई वैल्यू तो हम उसी पे प्रेफर करेंगे। आप लेने को किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, ठीक है, लेने को आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं। तो चलिए ए पॉइंट के अबाउट हम लोग देखते हैं, सेम प्रोसीजर, आर ए इंटू 0। उसके पहले आपको क्या करना है कि एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, मैंने बताया था एक एजम्पशन, क्लॉकवाइज को अगर हम लोग निगेटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, कुछ भी क्लॉकवाइज को अगर निगेटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। अब ये 20 किलो न्यूटन का ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हमने लिया निगेटिव 20 इंटू डिस्टेंस ए पॉइंट से 1, 20 इंटू 1। नेक्स्ट, अब ये यूडीएल लग रहा है तो टोटल यूडीएल कितना लग रहा है 15 किलो न्यूटन। टोटल यूडीएल कितना लग रहा है 15 किलो न्यूटन। तो 15 किलो न्यूटन, तो सबसे पहले ये देखिए इसकी टेंडेंसी देखिए ए पॉइंट के अबाउट, क्लॉकवाइज टेंडेंसी क्या है, क्लॉकवाइज को लिया निगेटिव तो पहले लिखिए निगेटिव, फिर लिखिए टोटल लोड 15 इंटू डिस्टेंस किसके अबाउट, कहाँ से डिस्टेंस, इसका जो सीजी वाला पॉइंट है जहाँ पे ये टोटल लोड लग रहा है वो मूवमेंट सेंटर से बीच की डिस्टेंस। क्यों यहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि इसके अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक है 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक है 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 1, 2 और 1.5, 3.5 मीटर। कितना, 3.5 मीटर। क्लियर है। कहाँ से डिस्टेंस लेना है, जहाँ पे टोटल यूडीएल लग रहा होगा और मूवमेंट सेंटर के बीच की डिस्टेंस, 3.5 मीटर। नेक्स्ट, आरबी की टेंडेंसी देखिए एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, आरबी इंटू, अब यहाँ से ये डिस्टेंस 3, 1, 4, 1, 5 मीटर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको आरबी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, आरबी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे और जैसे ही आरबी की वैल्यू आई आपकी तो आप यहाँ से इक्वेशन 1 से आर ए की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ से केवल और केवल कैलकुलेशन, क्या है, कैलकुलेशन है। आरबी की वैल्यू निकालिए, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करिए, आर ए की वैल्यू आ जाएगी। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आशा करता हूँ मैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये यूडीएल का कॉन्सेप्ट आज हमने समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड का क्लास समझेंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड और कपल की बात जब हम लोग समझ जाएंगे, ठीक,
फिर हम लोग एक कॉम्बिनेशन ऑफ लोड की बात करेंगे कि कैसे अलग अलग लोडिंग किसी एक पर्टिकुलर बीम में लगती है, तो रिएक्शन वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।